बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और आप समझ लीजिए ये साल 2020 की सबसे ज़्यादा अहम, टफेस्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। इस सूरत हाल के अंदर ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का तब होना जब DGISPR ये कह दें कि सर पर आकर जंग खड़ी है, हमले पूरी तरह तैयार है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनरल बाजवा और ये तमाम जितने कोर कमांडर थे, डिस्कस किया गया सबसे बड़ा जो मैटर था वो ये था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे तीसरे इलाके, ख़ास तौर पर सी पैक के हवाले से इंडिया पूरी तरह हमले करने के लिए तैयार है और पूरी तरह इसको डिस्कस किया गया। जनरल बाजवा ने, जो इस वक्त आर्मी चीफ है, उन्होंने ओपनली ये बात कही कि तमाम की तमाम फौज पूरी तरह तैयार है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आप हर तरह से अलर्ट रहें और यही वक्त है कि अपनी मदरलैंड की हमने हिफाजत करनी है। हमने बिल्कुल इसी तरह इंडिया को जवाब देना है जो मिस एडवेंचर उसने 27 फरवरी को किया था। जनरल बाजवा ने कहा है कि आप पूरी तरह, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कोई भी इंडिया की तरफ से जो मिस एडवेंचर होने जा रहा है उसके लिए तैयार रहें और ये हमारे लिए बड़ा मौका है कि अब हम इस दफा इंडिया को सबक सिखाएं। देखिए, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कब हुई? ये उस वक्त हुई है कि जब चाइना ने अपना लास्ट बैच रवाना कर दिया। इस वक्त बर्फबारी पड़ना शुरू हो चुकी है पहाड़ों पर और चाइना ने हजारों टन गुड्स, जिसके अंदर उनके कपड़े थे, गर्म कपड़े थे, जैकेट्स थी, यानी खाने पीने का सामान, कोई ऐसी चीज जो इस वक्त वो प्रोवाइड कर सकते थे, उन्होंने कर दिया और ये लास्ट बैच उन्होंने रवाना कर दिया है। और अपने फौजियों को फुली मोटिवेट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जंग जीत कर आनी है आपने। देखिए, दो चीजों को और दो माइंडसेट को आपने समझना है। इंडियंस वहां पर जा रहे हैं डिफेंड करने के लिए, यानी वो अपना जो लैंड है, उनको पता है चाइना ने आकर हमला करना है, उनको पता है कि इन्होंने माइक्रोवेव एनर्जी वहां छोड़नी है, इन्होंने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स वहां पर छोड़ने। वहां पर इतना ज्यादा मोराल गिरा हुआ है, इंडिया इस वक्त पैनिक मोड के अंदर आया हुआ, उसको समझ नहीं आ रही होने क्या जा रहा है। चाइना ने जो अपना बैच रवाना किया ये लास्ट है। इसके बाद इवन कि अभी भी बर्फ पड़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन वहां पर इसके बाद गुंजाइश नहीं है कि आप कोई सामान रवाना करें। इन्होंने सारे का सारा अपना बैच रवाना कर दिया और अगले 6 महीने तक, ये आपने बड़े अहम तरीन टॉपिक को समझना है, अगले 6 महीने तक अब चाइना मजीद यहाँ पर कोई सामान नहीं भेज सकता। लिहाजा चाहे वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हो, तैयारी हो, ये वो वाहिद जगह है जहां पर लड़ाई के लिए चाइना ने पिछले 3 साल दिन रात मेहनत की है और उन्होंने रवाना कर दिया अपनी फौज को और मोटिवेट करते हुए कहा है कि हमने ये लैंड वापस लेने हैं इंडिया से। इंडिया जा रहा है डिफेंड करने के लिए, ये जा रहे हैं एग्रेसिव मोड में लैंड उनसे वापस लेने के लिए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इनको पता है कि अगर हमने इंडिया के वहां पर जाकर लैंड पर कब्जा कर लिया तो फिर हम फातिहा करार पाएंगे। इसीलिए चाइना ने पूरी तरह वहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर से उनको बुलाया और एक एक फौजी को, आप हैरान होंगे ये बात जानकर, कि उनको गाइड किया, उनको 1200-1500 साल पुरानी अपनी बताई हिस्ट्री, नक्शे दिखाए कि ये हमारा नक्शा था, ये लैंड हमने लेना है। देखिए, पूरी दुनिया हम पर हमलावर होने के लिए तैयार है। अगर आज हमने इंडिया को शिकस्त ना दी तो फिर आप अपनी अगली नस्लों को बचा नहीं पाएंगे, और अगर आप अपनी अगली नस्लों को नहीं बचा पाएंगे, पूरे का पूरा चाइना आपकी तरफ देख रहा है, टेक्नोलॉजी आपके पास है। फिर साथ कंपेयर करके बताया कि देखिए, भारतीय फौजियों के पास खाने को कुछ नहीं, उनके पास सामान नहीं, हमने आपके लिए थर्मल जैकेट्स बनाई जिनका वेट देख लें कितना कम है। वहां पर 60 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवाएं चलनी है तो पूरी की पूरी दुनिया की नजरें आप पर होंगी। अगर आप यहां पर कामयाब होकर आते हैं तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत, उसकी जरूरत नहीं होगी कि वो आप पर हमला कर सके। लिहाजा पूरी तरह उनको मोटिवेट करके भेजा है कि देखिए, साउथ चाइना सी के अंदर आप पर लड़ाई करने के लिए ममालिक टूट पड़ने को तैयार है। पूरी तरह उनको बताया है कि ये वो वक्त है, अगर आप यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं, अगर आज हम पूरी तरह इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं, पहाड़ों पर कब्जा कर लेते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत चाइना को शिकस्त नहीं दे पाएगी, क्योंकि बड़े बड़े ममालिक फिर खुद ही पीछे हट जाएंगे। इसी तरह इन्होंने पूरी तरह मोटिवेट करके इनको भेजा, सामान भेजा और अलविदा किया और कहा कि आपने जीत कर आना है और हायर चांसेस है, बहुत ज्यादा हायर चांसेस है। इंशाल्लाह अल्लाह मदद भी करेगा, इंडिया को शिकस्त होगी,
चाइना यहां से फातिहा बन के लौटेगा, लेकिन अगले 6 महीने शायद इनका अपनी फैमिली से राब्ता नहीं होगा। ये अगले 6 महीने इनको ड्यूटी देनी है। इंडियन फौजी जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो लड़ने के लिए नहीं जा रहे, वो वहां पर सिर्फ सर्वाइवल की जंग के लिए जा रहे। देखिए वहां पर अगर भारतीय फौजियों ने सिर्फ अपनी पोजीशन बरकरार रखी और अपने आप को मरने से बचा लिया, तो आप यकीन कीजिए यही उनकी विक्ट्री होगी। चाइनीज फौजियों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। हथियार तो वो लेकर जा रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए खाना इनको पहुंचेगा, चीजें सारी आएंगी, लेकिन उसके साथ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे, लेजर भी मारी जाएगी और चुन चुन कर भारतीयों को लेजर मारी जाएगी। यहां पर आप ये देखें कि चाइना के पास एक और उनको इजाफी काम करना है, उनको ऐसा ऐसा लेजर मारकर पोजीशन चेंज करनी है। यानी जहां पर भारतीय उनको गिराना है, मारना है, इवन के कई जगह पर ऐसा होगा कि तोदे ऊपर से लेजर फायर करेंगे, वो नीचे से गिरेंगे और भारतीय फौजियों को मारेंगे, फिर जाकर कब्जा करना है। ये अब आपको खबरें मिलेंगी। इस सूरत हाल के अंदर चाइना के फौजियों पर जिम्मेदारी ज्यादा है। आप ये देखिए माहौल ये चल रहा था, तो तब आपकी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर ये बात कही गई है कि इंडिया मिस एडवेंचर करने जा रहा है। आपने पूरी तरह तैयार रहना है, अपनी मदरलैंड की हिफाजत करनी है और जान भी देनी पड़ी तो आपने पीछे नहीं हटना। लिहाजा इस सूरत हाल में आपके लिए तैयारी पूरी तरह होनी चाहिए और आपकी तैयारी पूरी है। बस आपने अब भारत को जवाब देना है। ये दो चीजों को आपने समझना है। चाइना का बिल्कुल साथ जुड़ा है। देखिए जब चाइना वहां पर हमला कर रहा होगा तो फिर खबरें नीचे आना शुरू हो जाएंगी किसी ना किसी तरह कि वहां पर ये मामला हो गए। इंडियन फौजियों को भी पता चलेगा पाकिस्तान पर कब हमला करना है, कितने बजे करना है, कितनी इंटेंसिटी के साथ अफगानिस्तान से करना है, अंदर से स्लीपर सेल्स को उठाना है। इसका सारे का सारा जो डिपेंड करेगा वो होगा चाइना वहां पर कितना नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए चाइना तो नुकसान पहुंचाने जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपना सी पैक बचाना और वन बेल्ट वन रोड। आज अगर वो सी पैक को कामयाब नहीं करते तो पूरी दुनिया के अंदर वो अपना माल नहीं बेच पाएंगे। वो वन बेल्ट वन रोड जो उनका BRA प्रोजेक्ट है वो फेल समझे आप, तो इसीलिए उनको सी पैक को कामयाब करना है और उन्होंने अपनी जान लड़ा दी है कि अब ये लास्ट चीज है हमने करनी है। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। हम जरा पोजीशन डिफरेंट पर बैठे हुए हैं क्योंकि अफगानिस्तान से हमला है, उसके अलावा इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर पर करना। आप ये देखिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन के बाद वहां पर पहली मरतबा अजीबोगरीब सूरत हाल है, आग लगती हुई नजर आ रही है। ये मामला पीपल्स पार्टी ने शुरू किया और ये मामला खतरनाक हद तक जाएंगे। फौज को इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी पूरी की पूरी जो क़यादत है इस दफ़ा वो तैयार है। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए सर्दियाँ ये बड़ी टफ होने जा रही हैं। बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं आपके जवान हैं, अल्लाह पाक उनकी इंशाल्लाह मदद करेगा, फरिश्तों को भेजकर अल्लाह उनकी मदद करेगा और हर तरह मदद करनी है क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रूहानी फैज़ के ऊपर आपको ये कंट्री मिली है। इस सूरत हाल के अंदर आपकी फौजियों की छुट्टियां मनसूख हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर आपकी एयरफोर्स की छुट्टियां मनसूख है। इवन के ISI के जो अहम तरीन आपके गुमनाम हीरोज हैं इनकी छुट्टियां मनसूख है। MI के जो लोग हैं इनकी छुट्टियां मनसूख है और ये पूरी तरह दिफा कर रहे हैं इस वक्त आपके लैंड का। सो इसी सूरत हाल में जनरल बाजवा ने इसी तनाजुर के अंदर कहा है कि आप तैयार रहें, किसी वक्त भी मिस एडवेंचर होना है और आपने अपनी धरती माँ की हिफाजत करनी है। ये सर्दियां बड़ी टफ होने जा रही हैं और पूरी दुनिया देख रही है और इसी के दौरान याद रखिएगा कहीं बाइडन की और ट्रंप की आखिरी लड़ाई है, वहां पर हंगामे हैं, आपके मुल्क के अंदर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी मदद होगी और इंडिया को जवाब दिया जाएगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।